ओंकारेश्वर भगवान की जय। ददरवा धाम हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम सरकार की जय। कबीरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुण्य पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पावन चरणों में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। व्यासपीठ के नजदीक विराजमान होकर व्यासपीठ की शोभा बढ़ाने वाले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी, ददरवा धाम सरकार, कथा में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन एवं सभी विद्वज्जन, कथा के मुख्य यजमान श्री अखिलेश जी तिवारी, इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आपको हम सबको प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की पवित्र भूमि जहां डॉक्टर हनुमान, सखी हनुमान विराजमान है, शिव का 11वां अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। आज आप अगर कथा सुनने के लिए यहाँ विराजमान है, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो ये अपने भीतर भाव प्रकट करना कि ददरवा धाम में आप कथा सुन रहे हैं, मतलब श्री हनुमान जी स्वयं। डीले कम करो भाई और आवाज क्लियर करो। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान शिव का एक अवतार है। अब हम अगर देखे जाएं तो कथा सुनने के लिए शंकर भगवान के दरवाजे पर ददरवा धाम में हनुमान जी महाराज की साक्षी में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए अगर हम बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा यदि हम सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये भाव आपके भीतर रहना चाहिए कि हम भगवान शंकर के 11वें अवतार के सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। ये पंखा थोड़ा सा उधर में,
ये वाला 11वें रुद्र अवतार के उस पवित्र प्रांगण में भगवान शिव की अविरत भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि जैसे मेहमान जाते हैं तो मेहमान जाते जाते घर के छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेहमान अगर जा रहे हैं तो घर के छोटे छोटे बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जिस दिन कथा का विराम होता है, कथा का विराम होता है, कथा समापन होती है या शिव महापुराण की कथा पूर्ण होती है, विराम की ओर जाती है, तो मेरा बाबा भी अपने इन सब बच्चों के गोदी में कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। क्योंकि वो जगत का पिता है। कथा के प्रथम दिवस में अपन ने स्मरण करा था कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था कि आपके पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया था कि ये मेरे पिता है। भगवान शिव मेरे पिता। एक संबंध शिव का और आपका, एक संबंध शिव का और हमारा, एक संबंध शिव का और पूरे संसार का। देखो, बच्चों से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारे बच्चे हैं। माता से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारी माता है। पिता से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारे पिता हैं। घर में गौ माता रहती है, श्वान रहता है, बिल्ली रहती है, कुत्ता रहता है, जो भी तुम्हारे घर में है, उससे भी हम अपना एक प्रेम भाव का संबंध बनाते हैं कि हमारा पालतू है, हम इसको अपने साथ रखें। मकान से भी हमारा संबंध हो जाता है कि यह मकान हमारा। दुकान से भी एक संबंध हो जाता है कि ये दुकान हमारी। ये दुनिया के जितने संबंध हैं, मामा, काका, बुआ, चाचा, मकान, जमीन, जायदाद, रिश्ते, नाते, सारे संबंध हमको बनाना पड़ता है। पर दुनिया का केवल एक संबंध ऐसा है जिसको बनाना नहीं पड़ता, वो बना बनाया आता है। वो जीव का परमात्मा से संबंध है जो बना बनाया, उसको कोई बनाता नहीं, उसको कोई नहीं बनाता। संगीत वाले की आवाज कम करो बाबा। जीव का जो संबंध है, आत्मा और जीव का जो संबंध है, इसको बनाया नहीं जाता, वो बना बना। इस संबंध को कोई नहीं बना सकता। जब मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ, संसार सागर में हम पैदा हुए, संसार सागर में हमारा जन्म हुआ, तब परमात्मा खुद आपको पृथ्वी पर जब जन्म देता है तो अपने ही अंश से प्रकट कर कर भेजता है। एक माता पिता के अंश से उसका जैसे बच्चा होता है, माता पिता के अंश से जैसे उसकी संतान होती है, माता पिता के अंश से ये शरीर मिल जाता है।
माता पिता के अंश से ये देखने के लिए दृष्टि, श्रवण शक्ति, पांव, हाथ, मुख, कर्ण, नासिका, ये सब शरीर के एक एक अंग माता पिता के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। पर ये आत्मा जो है ये माता पिता से नहीं मिली है, ये आत्मा तो परमात्मा उस जीव में खुद देकर भेजता है। अपने पास की कोई कीमती वस्तु वो आत्मा है, वो आपकी आत्मा परमात्मा खुद देकर भेजता है, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मरने के बाद कोई प्राण नहीं दे सकता। ये जो प्राण दिए हैं, ये जो आत्मा है, जो प्राण है आपके भीतर, जो श्वासें हैं, ये मेरे परमात्मा ने खुद की दी है, आप स्वयं। संसार के लोगों से बड़ा संबंध परमात्मा से आपका होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे काम आएगा, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में एक जरूर काम आएगा। तुम्हारा करा गया भगवान का भजन, तुम्हारा किया गया परमात्मा का नाम और शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी अंत अवस्था में देता है। सीवर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में कभी नहीं पहुंचेगा। ये अंदाजा हटा देना कि सीवर वाला महाराज हमारी दुख की घड़ी में आ जाए। सीवर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में कभी खड़ा नहीं होगा। महाभारत का चरित्र उठाकर देखना, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा है और द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे काका ससुर हो। धृतराष्ट्र कहता है मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मैं मेरी आंखों पर पट्टी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं दुर्योधन के घर का अन्न खाया। पति कहते हैं हमने हरा दिया तुझको। रोती रोती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी होती है और कहती है कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, आप मेरे गुरु हो। कोई नहीं बचा सकता, कम से कम गुरु तो बचा सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। द्रौपदी मैं खुद इस सभा में बैठा हूं, मैं भी तुझे नहीं बचा सकता। पर द्रौपदी एक बात मेरी आज कानों में डाल कर रखना, मैं नहीं बचा पाऊंगा, गुरु नहीं बचा पाएगा, संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा पाएगा, सभा में बैठे हुए कोई तुझे नहीं बचा पाएंगे। पर गुरु ने कहा जो मैंने तेरे कानों में शब्द दिया था, मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर, वो तुझे बचा कर लेगा, वो तुझे बचा सकता है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो। आप इस जितने रोड पर बैठे हुए हैं, जितने बाहर बैठे हुए हैं, जितने दुकानों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर, दीवालों पर, ट्रैक्टरों पर, टैंकरों पर, जहां जहां तुम लोग चढ़कर बैठे हो वहीं से बोलो अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु को अंत समय प्रभु वचन दिया। ये गुरु द्रोणाचार्य का शब्द है, कोई तुम्हारे दुख की घड़ी में नहीं आएगा। ये अंदाजा छोड़ देना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज कभी नहीं आएगा। पर एक बात याद रखना, दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, पर सियोर वाला महाराज की जो तुमने बात मानी है, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र चढ़ाई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, वो तुम्हारे सामने चल, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ देगा। ये भ्रम है हमारा कि
कोई हमारा साथ दे जाएगा, केवल वही आता है, केवल। प्राण उसने दिए, शरीर भले माँ बाप ने दिया है पर प्राण उसने दिया। जिसने प्राण दिए हैं उस प्राण की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए नहीं, प्राण की रक्षा के लिए जिसने प्राण दिए हैं उस प्राणनाथ को पुकारोगे तो वो प्राण की रक्षा के लिए आपके नजदीक में आकर खड़ा जरूर तो आएगा। सबसे रिश्ता बनाना पड़ता है पर परमात्मा से कोई रिश्ता नहीं। राजा जनक जी का एक संवाद आप लोगों ने श्रवण कर रखा होगा। शिव महापुराण में हम वर्णन करें राजा जनक का एक बड़ा सुंदर संवाद है कि राजा जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया, बहुत सावधानी से आज की कथा सुनना क्योंकि विराम दिवस की कथा है। बाबा से आप लोग इतनी इतनी दूर से विनती करने के लिए आए हो शिव महापुराण में, जब यहाँ से जाओ तो तुम्हारे बेग और ये झोली खुशियों से भर कर जाए, इतनी सी प्रार्थना लेकर हम बाबा से प्रार्थना। जहां बैठे हो वहां बैठकर इतनी शांति से इतनी शीतलता से कथा सुनो, आपका पड़ोसी कितना भी बोले उसको कोई हुंकारा मत करो। तुम्हारे पास में से कोई निकल कर भी जाए तो उसके पांव पड़ लो, 2 घंटे की कथा बैठ जाओ, हमें सुन ले, हमें केवल सुनना है, कुछ नहीं चाहिए बाकी का, कथा का रस्तत्व लेकर चले। हम तो आपको ना लड्डू दे सकते हैं, ना पेड़ा दे सकते हैं, ना तुम्हारे लिए कोई गाड़ी लगा सकते हैं, ना घोड़ा लगा सकते हैं। हम तो केवल ये कथा बांचने का बाबा की कृपा से बांच रहे हैं, वो बचवा रहा है, हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, सरकार ने बुला लिया, महाराज जी ने, हनुमान जी ने महाराज जी को प्रेरणा दी, उन्होंने ये कथा करवाई। आज पूरा ददरुआ धाम में ऐसा कोई घर नहीं जहां पब्लिक ना भरी पड़ी, रखना। पूरी रात से लगातार गाड़ियां भरा भरा कर आप लोग आ रहे हैं, पूरी रात हो गई, पूरी रात। किसी पंडाल का एक वीडियो पूरे सदूर चल रहा है, एक व्यक्ति पंडाल की ये ऊपर की बाउंड्री पे जो लड़के बैठे हैं, इसी बाउंड्री पर वो अपनी चद्दर बांधकर सो गया, जगह नहीं मिली तो, और रात भर भगवान की कथा के लिए इंतजार करता रहा, रात भर। अब जरा विचार करिए, तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम उसका इंतजार कर रहे हो, अपने दुख को सुनाने के लिए आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, तो क्या मेरा बाबा तुम्हारे दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा? राजा जनक जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य बाबा से प्रश्न राजा जनक जी ने कर दिया, मनुष्य किसकी रोशनी से देखता? ये राजा जनक जी ने याज्ञवल्क्य बाबा से प्रश्न किया कि मनुष्य किसकी रोशनी से देखता? याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता। तो राजा जनक जी ने कहा सूर्य अस्त हो जाता है, इसके बाद किसकी रोशनी से देखता? याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा चंद्र की रोशनी से देखता। चंद्र की रोशनी भी अगर बादलों में ढक गई, तारों में ढक गई, तो फिर किसकी रोशनी से देखता? याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा कि अगर कोई घने जंगल में चले गया, चंद्र भी ढक गया, तब वो श्रवण की रोशनी से देखता। जैसे पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो तो कहीं से आवाज आती है तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है।
कहीं किसी ने ताली बजाई अंधेरे में तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है, कुछ नहीं दिख रहा तब किसी ने चुटकी बजा दी तो व्यक्ति की दृष्टि वहां चली। याज्ञवल्क्य बाबा ने पहले कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है, सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्र की रोशनी से देखता है, चंद्र भी अगर डूब जाए तो श्रवण की रोशनी से देखता है। और अगर याज्ञवल्क्य बाबा से राजा जनक जी ने कहा मान लो कहीं श्रवण भी ना हो, सुनाई भी ना दे, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? तो याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा प्रत्येक मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके अंदर स्वयं शिव समाया हुआ होता है, वो शंकर को रोशनी देता है। भारत की भूमि पे के ऐसे राजा हुए जिन्होंने शंकर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करा। राजा जनक जी शिव जी का रोज अभिषेक करते थे, राजा दशरथ जी शंकर भगवान का रोज अभिषेक करते थे। आप खुद रामचरितमानस को अपने घर पर जाकर पढ़ना। जब कैकेयी ने वर मांगा 14 वर्ष के लिए राम वन जाने लगे, तब दशरथ जी की आंख में आंसू थे, तब उन्होंने भगवान शंकर को याद किया था कि शंभु आप पधारो, मेरे दुख का निवारण करिए। रोज प्रतिदिन देवादिदेव महादेव का अभिषेक जो करता है, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप रोज दूध दही शहद घी लेकर मंदिर में जाओ। जो प्रतिदिन रोज शिव का अभिषेक करता है, अभिषेक का मतलब तो ये भी होता है कि दूध दही शहद ले जाने से अभिषेक की मूलता नहीं है। अभिषेक का मतलब ये भी है कि आप अपने घर से अगर एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो भी अभिषेक से कम नहीं है। प्रतिदिन बाबा का अभिषेक होता है, वो प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है। शिव के मंदिर तक जाना, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचना, भगवान शिव के द्वार तक जाना, भगवान शंकर की चौखट तक पहुंचना। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो, एक ध्यान लगाइए, मान लो अगर आप शिव के मंदिर तक लोटा लेकर जल लेकर नहीं भी पहुंचे, लोटा भर जल लेकर आप शंकर के मंदिर नहीं भी पहुंचे, मान लो शिव के मंदिर आप लोटा भर के जल लेकर नहीं पहुंचे, केवल शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर उसको नमन करते हुए, नमन भी नहीं करा, शीश झुका लिया, शीश भी नहीं झुकाया, शिखर को देख लिया, शिखर भी ना देखा, उसके दरवाजे से मुस्कुराकर चले गए, तो वो भी अभिषेक ही है, वो भी अभिषेक। परसों की कथा में अपने श्रवण करा था, एक मछली आई, रावण जिस शिवलिंग की पूजन करता है, मछली पताल में उस शिवलिंग की फेरी लगाती रहती है। मछली शिवलिंग की फेरी कर रही है, उसके आसपास घूमती रहती है। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि शंकर भगवान ने उस मछली का पेट भरने के लिए, उदर तृप्ति के लिए उसने आराधना करी, तो उसके घर में जो संतान हो वो बड़ी बलवान हो और उसको कुछ राजपद मिले। तो हनुमान जी के शरीर का पसीना उस मछली को दे दिया और मछली का गर्भ ठहर गया था और मकर ध्वज उत्पन्न हो गया। एक बार हनुमान जी महाराज के पोते हनुमान जी महाराज के पोते, अब हनुमान जी महाराज के पोते मोरध्वज, मकर ध्वज का बेटा, हनुमान जी महाराज के पोते ने एक बार श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया, और जितने बच्चे
अपने माँ बाप से प्रश्न नहीं करते, उससे ज्यादा प्रश्न अपने दादाजी से करते। मोड़ ध्वज के दादाजी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए कई लोग हनुमान जी को दद्दा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कई लोग हनुमान जी को कहते हैं भैया दादा की कृपा है, दद्दा की कृपा है, भगवान की कृपा। एक दिन मोड़ ध्वज ने, हनुमान जी के पोते ने हनुमान जी से प्रश्न कर दिया था, मकर ध्वज के बेटे ने। मोड़ ध्वज को मालूम पड़ा कि मेरे दादाजी हनुमान जी हैं। मोड़ ध्वज ने मकर ध्वज से कहा, पिताजी मुझे मेरे दादाजी से मिलना। मोड़ ध्वज पूछ कर अपने पिताजी से दादाजी को ढूंढने के लिए निकल गया। अब मोड़ ध्वज को यह नहीं मालूम था कि उसके दादा भगवान राम की भक्ति में कितने लीन रहते, भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते। मोड़ ध्वज अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते 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 मोड़ ध्वज थक गया। हनुमान जी नहीं मिले, दादाजी नहीं मिले। तब आखिरी में मोड़ ध्वज अपने दादा को ढूंढते 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 जब थक गया, तब अंजना माता के पास में पहुंच गया। और उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी परदादी हैं जिनके पास में मैं पहुंचा हूं। पर अंजना माता ने मोड़ ध्वज को पहचान लिया। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप था, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उसका स्वरूप। मेरी जीजियों, आज भी दूल्हा दुल्हन के सिर पे मोड़ बांधा जाता है। आपके इधर बांधते कि नहीं बांधते वो हमको नहीं मालूम, बांधते हैं इधर पर। वो दूल्हे के सिर पर भी बांधते हैं और दुल्हन के सिर पर भी बांधते हैं। ये मोड़ जो दूल्हा दुल्हन के सिर पर बांधा जाता है, इस मोड़ का मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब शादी होने के बाद एक अलग से मोड़ आने वाला है, और उस मोड़ के आने पर तुम समझ कर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक। हमारे यहां मोड़ का विसर्जन भी बड़े अच्छे से करा जाता है। किसी कुएं में या खड्डे में मोड़ को नहीं डाला जाता, पवित्र नदी के अंदर मोड़ का विसर्जन किया जाता है। हमको तो लगता है यहाँ के लोग, तो मुझे लगता है कि आपके नजदीक की जो पवित्र नदी हो, आप लोग उसी में विसर्जन करते हैं। जैसे चंबल माता में ले जाकर विसर्जन कर देते होंगे, करते हैं आप लोग, जाते हो मोड़ विसर्जन करने के लिए। तो दूल्हा दुल्हन के सिर पर मोड़ बांधा जाता है, जो हमारी एक जिंदगी में भी अविरलता का मोड़ उत्पन्न कर देता है, सुख अनुभव करा देता है। और मोड़ का काम क्या है कि वो विजयता भी देता है। अब मकर ध्वज का पुत्र मोड़ ध्वज ने हनुमान जी को ढूंढना चाहा, नहीं मिले। ढूंढते 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 मोड़ ध्वज आखिरी में माता अंजना के पास पहुंच गए। पर दादी थी अंजना माता, पर दादी पूछा, दादी मां, दादी मां, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। मां, दादी मां, दादी मां। तुरंत अंजना माता ने पूछा, क्या बात है, क्या हो? मुझे श्री हनुमान जी महाराज मेरे दादाजी का दर्शन करना है। जैसे ही मोड़ ध्वज के मुंह से सुना कि दादाजी का दर्शन करना है, तू दादा कैसे कह सकता है? कहा, मैं मकर ध्वज का बेटा हूं और मकर ध्वज के पिता हनुमान जी हैं। अंजना माता ने कहा, तो फिर तेरे पिताजी की माता मैं हूं। क्या चाहता है बोल? मुझे मेरे दादाजी का दर्शन करना है। शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की प्रत्येक दादी अपने बच्चे को
श्रेष्ठ संस्कार देती है। ये अंजना माता ने अपने पोते को संस्कार दिए थे, पर पोते को संस्कार दिए थे, तो आज भी दादियां अपने अपने पोते को संस्कार देती हैं। एक माँ भले बच्चे को कुछ भी सिखा दे, एक पिता भले अपने बच्चे को कुछ भी सिखा दे, पर जो घर की बुजुर्ग दादी होती है, जो घर की बूढ़ी माँ होती है, वो बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। और निवेदन है आपसे, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को प्रॉपर्टी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चों को संस्कार जरूर दिलाना, जिससे तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सके, तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके, तुम्हारी जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न हो सके, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके। तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके, तुम्हारे जीवन में एक आनंद का प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो सके। क्यों? ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां पीछे की एलईडियां चालू करिए। ये धन, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सब तुम्हारा छूट जाना है। शंभो 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 शंभो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी हो। शंभो शरणे मांगो घड़ी तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, ये तुम्हारे काम आए ना आए, पर इतना जरूर ध्यान रखना, अपने बच्चों में जो तुम संस्कार दोगे, वो संस्कार तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे काम आए। ये निश्चित है, आखिरी तक चलने वाला वो संस्कार अपने बच्चों को दो, आखिरी तक चलने वाला अंत। जो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य, संसार में जन्म देने वाला प्रत्येक मानव, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव, भीतर जो परमात्मा समाहित है, भीतर जो शिव तत्व आपके समाहित है, उससे वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ज्यादा बीमारी हो जाती है वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, और वेंटिलेटर पर पटकने के बाद फिर डॉक्टर एक बात कह देता है, हम पूरी कोशिश करें। बोलो दीजिए, सही बात है ना? डॉक्टर क्या कहता है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, सारी कोशिश हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, पर अब जो है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब किसके हाथ में है? अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर जो बैठा है वो अलग से इलाज कर देता है, और कैसे इलाज करता है किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक और
पहचानने के नए परिचय, उसको जानने के नए परिचय। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसार, अपन हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। जिस दिन हम जान गए, शिव तत्व को पहचान गए। देखो आज के जमाने में आदमी कायदे के व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखता। जो तुमको कायदा बताए, जो तुमको सही ढंग बताए, जो तुम्हें सही तरह से जीना सिखाए, जो तुम्हें सही मार्ग बताए, जो तुम्हें सत मार्ग की ओर लेकर जाए, आज के जमाने के व्यक्ति को वो अच्छा नहीं लगता। आज के जमाने का व्यक्ति कायदे के व्यक्ति को साथ नहीं रखता, फायदे के व्यक्ति को साथ रखता। कौन से व्यक्ति को साथ रखता? जम जम के बोलो जरा। फायदे वाला व्यक्ति। किस व्यक्ति से हमको कितना फायदा मिल रहा है? इसने मेरे लिए क्या करा, मतलब मेरे लिए फायदेमंद है तो इसको रख लो, ये मेरा काम संभाल रहा है तो इसको रख लो, इसने ये काम करा तो इसको रख लो, इसने ये किया तो इसको रख लो। कायदे का व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आएगा, फायदे का व्यक्ति सबको पसंद आता। और वो फायदे का व्यक्ति एक दिन ऐसी चोट करके जाता है कि दूसरी बार तुम उसका मुंडा नहीं देखते। कोई लोग बात करते हुए जा रहे थे, कायरी ददरुआ धाम में इतनी भीड़ काय आ गई। कछु मिल रहा है था तो एक छोटा सा लड़का पास में से निकल कर जा रहा था। वो कह रहा था यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तुम ये मत सोचो कि यहाँ कोई फायदे की चीज मिलेगी। उस बच्चे ने कहा यहाँ केवल एक कायदे की चीज मिलेगी कि तुम्हें जीने का तरीका है। तुम्हें जीने का तरीका। हम भिखारी को रोटी देते हैं, आप लोग देते हो कि नहीं देते हो? जम के तो बोलो, देते हो? ऐसा कोई, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में प्रांगण के अंदर ददरुआ धाम में कथा सुन रहे हैं, आप सब भिखारी को रोटी देते हो, किसी को पैसा देते हो, किसी को रोटी देते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, भिखारी को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भिखारी को रोटी दो मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है भिखारी को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, भिखारी को भोजन दो मना नहीं है। पर भिखारी को रोटी खिलाने की जगह रोटी खिलाओ मना नहीं है, पर उसको रोटी कमाने का तरीका भी दो, उसको कुछ अच्छा करने का तरीका दो।
वो आया तुम्हारे दरवाजे पर, तुमने रोटी निकाली और दे दिया, फिर आया मांगने, तुमने फिर रोटी निकाली दे दिया। उसको कहो शरीर अच्छा है, परिवार अच्छा है, चल मैं किसी दुकान पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी पेट्रोल पंप पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी आश्रम में तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मकान साफ करना, आश्रम के जितने कमरे उसमें सफाई करना, चल मैं तुझे काम में लगा देता हूँ। तू रोटी मांग रहा है। हर व्यक्ति आज के भिखारी को रोटी भी देना पसंद करता है, पैसा भी देना पसंद करता है, और भिखारी भी ऐसा हो गया कि वो रोटी और पैसा लेना पसंद करता है, पर कायदे से जिंदगी को जीना पसंद नहीं करता। उसको फायदा दिखता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा और मेरी जिंदगी सार्थक। ना ना ना, फायदे में तुम अगर फायदा देख कर चलोगे तो एक दिन घाटा खा जाओगे। ये बड़े बड़े घाटे लोगों को लगते हैं कि नई नई कंपनी आती है, कंपनी आकर कहती है 50,000 रुपए जमा करो, 2 लाख रुपए लेके जाओ, फायदा दिखाते हो, लेके भाग जाते हैं। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी होगी जिनने कई बेचारियों ने कहीं कहीं कोई ना कोई कंपनी में 100-150 रुपए इकट्ठे करके, कजन कौन कौन सी कंपनी हमें तो नाम भी नहीं मालूम था, वो इकट्ठी कर करके रख लेते हैं। तुम लालच में दे देती हो, इतना ब्याज मिल रहा है, दुगना हो रहा है, चौगुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अगर दुगना होता तो वो तुम्हें क्यों देता, खुद ही नहीं दुगना कर लेता, पर तुम्हारे पैसे लेकर वो तुम्हें दुगना दुगना करने का 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तुम्हें सहयोग करता है। उसके बाद में जब तुमने सब दूर प्रचार कर दिया, ढेरों पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया और उस पैसे को लेकर वो चला जाता, उस धन को लेकर वो चला जाता, उस संपदा को लेकर वो चला जाता, चले गया, वो धन लेकर चले गया, वो पैसा लेकर चले गया, वो संपदा लेकर चले गया। फायदा देखा ना तुमने, कायदे का आदमी नहीं ढूंढा, तुमने फायदा देखा कि दुगना हो रहा। और एक व्यक्ति था तुम्हारे पास में, वो कह रहा था देखो जी मेहनत करो, थोड़ी सिलाई मशीन ले लो, अपना खुद का शोरूम डाल लो, तुम्हारा काम कर लो, तुम्हारा ये काम कर लो, मेहंदी का काम अच्छा है तो मेहंदी का काम कर लो, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो काम कर लो, तुम चोली अच्छी सिलो तो चोली का काम सीख लो, तुम अगर लहंगा अच्छा सिलो तो लहंगे का काम कर लो, चप्पल अच्छी बना सकते हो तो चप्पल का काम सीख लो, कढ़ाई अच्छी आती है तो कढ़ाई का काम सीख लो। एक व्यक्ति कह रहा है अपने पैसे को खुद पर खर्च करो, खुद इतनी मेहनत करो कि 4 चांद लग जाए, तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान तुम्हारे पास में रहना चाहिए, पर तुमने फायदा देखा, यहाँ से फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, और फायदे के चक्कर में मालूम पड़े सब नष्ट हो गया। इसलिए शिव पुराण कहती है कायदे का व्यक्ति ढूंढना, फायदे का व्यक्ति मत ढूंढना। कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। यदि कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। कायदे का व्यक्ति ढूंढे, फायदे का नहीं। हम देखते हैं कि हमारी फायदा कहां से हो सकता है, कहां से 500 रुपए आ सकते हैं, कहां से 1000 रुपए आ सकते हैं, कहां से 10,000 आ सकता है, कहां से 25,000 आ सकता है। हम फायदा ना देखें, हम कायदा देखें कि हमारी भक्ति में वो बल बढ़ जाए, हमारे भजन में वो बल बढ़ जाए। जैसे मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इनकी भक्ति में जो बल बढ़ गया था, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ना चाहिए, ऐसा बल हमारे भीतर। अब ढूंढो, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर ने मृत्यु मांगी भगवान से, मृत्यु, और तारकासुर ने भगवान से मृत्यु मांगी तो मांगा ये कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। मृत्यु मांगी, और तारकासुर ने मृत्यु मांगी तो मांगी बस शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। उन्होंने मृत्यु मांगने का केवल एक साधन जो लिया वो भगवान शंकर के पुत्र। क्यों शंकर जी के पुत्र द्वारा? क्यों? असुर था, राक्षस था, अगर मौत मांगना ही थी तो कुछ और मांग लेता। शंकर जी के पुत्र को इसलिए मांग रहा है क्योंकि शंकर जी को वो स्नेह करता है, शिव की भक्ति में डूबता है, सरल है शंकर।
अड़भंगे हैं शंकर, सहज है शंकर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सा मांगा। और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे शंकर भगवान का पुत्र मारे, मुझे शिव का पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था भगवान शंकर की शादी हो जाए, शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे ना, विवाह हो जाए उनके, शादी होगी, बच्चा होगा। वो चाहता है मेरे मरने से पहले मेरे बाबा देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो पूर्ण बैठे। अगर आज शंकर भगवान के शिवालय में, शिव मंदिर के अंदर पार्वती जी बैठी हुई दिखती हैं, शिवालय के अंदर कार्तिकेय बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर गणेश जी बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर शंकर भगवान बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर नंदी बैठा हुआ दिखता है, तो यह विश्वास मानकर चलना, इनको बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तारकासुर था। अगर वो नहीं मांगता तो कार्तिकेय नहीं आते, वो नहीं मांगता तो गणेश जी नहीं आते, वो नहीं मांगता तो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह नहीं होता। उसने मांगा, इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ। उन्होंने मांगा, इसलिए विवाह संपन्न हुआ, इसलिए विवाह संपन्न। उन्होंने मांगा, इसलिए वो मिला। वो मांगते नहीं तो ये कार्तिकेय आता भी नहीं, ये गणेश जी आते भी नहीं। महाराज तारकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने 3 पुरियां बसा ली थी और उन 3 पुरियों के राजा बनकर बैठ गए थे। किसी देवता से उनकी पुरियां भस्म नहीं हुई। पुरी का मतलब होता है नगर, शहर, प्रदेश। जैसे हम कहते हैं ना जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ऐसी पुरियां, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, ऐसी पूरा क्षेत्र, अपना नगर, अपना शहर बसा लिया। अब जब तारकासुर के तीनों बेटों ने अपनी अपनी पुरियों का निर्माण कर लिया, एक बेटे ने मांगा मुझे सोने की पुरी बनाओ, सोने का नगर, एक ने मांगा मुझे चांदी का नगर बसाओ, तीसरे ने कहा मुझे लोहे का नगर बसाओ। 3 नगर बस गए, बड़े बड़े नगर। उपद्रव चालू कर दिया। जब व्यक्ति बहुत संपदावान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अहम आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये चमक, ये दमक, फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। अपना है क्या? आज अगर ददरुआ धाम में इतना विशाल विशाल आयोजन अगर हो रहा है, ददरुआ धाम में इतना विशाल विशाल कथाएं हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं, भोजन चल रहा है, लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये चमक, ये दमक, फुल वन में महक, सब वो श्री हनुमान जी महाराज की है, जिन्होंने संसार में सीखे सब कुछ। और इस ददरुआ धाम में विराजमान होने वाले, चाहे महाराज जी के गुरु जी हों, जिनका ये वर्ष चल रहा है, जिसका ये आयोजन चल रहा है, सियपीय उत्सव चल रहा है, चाहे महाराज जी हों, चाहे उनके दादा गुरु हों, चाहे उनके गुरु हों, जिन्होंने भजन किया, भक्ति करी, उसका फल है, उसका। हमने पहले दिन की कथा जब चालू करी थी तो हमने श्री अखिलेश तिवारी जी, जो यहाँ के यजमान बने हैं, गुरु जी के कृपा पात्र, तो हमने उनसे कहा था शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए लोग, महाराज जी 2027 तक लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये तो महाराज जी की कृपा थी, जो अखिलेश तिवारी जी आपको ये यजमान कर दिया। एक गुरु की कृपा हुई तो मिल गया, गुरु की कृपा।
तो होता। महाराज 2027-2028 तक के लाइन लगी हुई है शिव महापुराण की, केवल कथा का रसतत्व ग्रहण करने के, केवल शिव की भक्ति और कुछ भी नहीं। क्यों लाइन लगी है? ये 2026-2027 तक कौन लाइन लगाकर खड़ा हुआ है? कोई दूसरे लाइन नहीं लगाते। आप लोग जो शिव पुराण की कथा में कथा सुनने आते हो, आखिरी दिन बाबा से कहकर जाते हो, बाबा इतनी झोली भरना कि जिंदगी में मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा करवाऊं, वो लाइन लगा। यहाँ जितने कथा सुनने के लिए आए हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, कथा के विराम के दिन पंडाल में बैठकर तुम जो कहकर जाते हो, बाबा वो देता है, उसमें कमी नहीं रखता, वो देता है। आप दिल से कहकर जाते हो, इसलिए तो 2027 तक कथा की लाइन लगी हुई है। कहकर अब लोगों ने 2027 की तो कहे जब तक बाबा मेरे को देगा, ये मेरा विश्वास करता है, कथा दीजिए आप मुझे, मेरा बाबा मुझे 2026 में देगा, मुझे 2027 में। ये विश्वास कड़ी हुआ है। मैं आपसे भी कहकर जाऊंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से, ददरुआ धाम सरकार के माध्यम से कहकर जाऊंगा, बाबा से कहकर जाना, बाबा इतना देना कि मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार यजमान बनूं और शिव महापुराण की कथा करवाऊं। ये कि तुम कृपा करो, और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना तुम्हें, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु कार तू। आप जितना उसका भजन करो, वो आपके सामने, वो आपके सम्मुख। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है, कई बार प्रशासन को भी ऐसा हो जाता है कि आखिरी दिन की कथा सुबह 9 बजे है, 8 बजे है, इतनी जल्दी कौन आएगा, कौन पहुंचेगा। पर जब भक्तों का आना चालू होता है तो प्रशासन भी करता है कि इतनी सुबह से इतने सारे कैसे आ गए। उनको भी लगता है कहां से। हम कहते हैं ये कोई साधारण मनुष्य कथा सुनने के लिए कभी शिव पुराण में नहीं जाता। माली अपनी टोकरी में वही फूल रखता है जो माली को अच्छा लगता है। हम बेलपत्र वो ही तोड़ कर रखते हैं जो अच्छी होती है। बोलो सही है कि गलत है? जब हम अपनी झोली में बेलपत्र अच्छी रखते हैं, फूल अच्छा रखते हैं, तो मेरे महादेव भी अपनी कथा में अच्छे अच्छे फूल लेकर आता है। तो साधारण नहीं है। तुम सब श्रेष्ठ फूल हो जो मेरे शिव ने अपने करीब में रखा है, मेरे शंकर अपने पास रखा। तारकासुर के 3 बेटों ने 3 पुरियां बनाई, 3 पुरी का राज्य स्थापित करा, धन आ गया, वैभव आ गया, सत्ता आ गई। तो बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारी सत्ता आने पर क्रोध करा, अपशब्द कहा, ताने दिए, लोगों को मारना पीटना चालू कर। बहुत अपशब्द, बहुत ताने, बहुत आराधना। मैं इस भिंड जिले की ददरुआ क्षेत्र में जितनी पुलिस बल लगी है और जितने यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, टीआई, कांस्टेबल,
जितने भी लगे मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने ये 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली। 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली कि किसी व्यक्ति से कोई अपशब्द नहीं, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं, कोई ताना नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई फालतू बात। और अपने दिल पर हाथ रखकर देखना और कथाओं का स्मरण करना, उस कथा में आपको टेंशन रह सकता है, बहुत चिंता रह सकती है, दिन भर खड़े रहना पड़ सकता हो, पर शंकर की कथा में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलमस्त होकर जहां जगह मिले आप भी कथा सुन सकते हैं, आप भी कथा सुन। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहते हैं कि आपको खड़े रहने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप तो कथा का लाभ ले लो। ड्यूटी हो रही है अपनी जगह पर, सब चलता है, पर भगवान की ये कथा बार बार नहीं। और बहुत अच्छे से संभाला आपने। शिव के रूप में हमने कई बार कहा है, प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस कर्मी हो वो भी एक शंकर का स्वरूप है, और डॉक्टर है वो भी शंकर का एक स्वरूप है, जो कहीं ना कहीं आकर संभाल लेता है, वो संभाल अच्छे से कार्य। आप शिव भक्ति को करो, शिव आपको टेंशन से मुक्त कर देगा। आप में से जितने लोग भी शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं ना, जब से आपने जल चढ़ाना चालू करा है उसके पहले के दिन निकालना, और जब से आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके दिन निकालना। पहले जब जल चढ़ाते नहीं थे, जब मंदिर नहीं जाते थे, शंकर के मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे, वो दिन निकाल कर देखना कितने टेंशन के दिन निकलते थे। रोज कुछ ना कुछ विवाद, क्लेश, अपशब्द, कहीं पैसे की दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। जब से महादेव को आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके बाद के दिन निकाल कर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जीवन क्या है, आपका जीवन क्या है। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर के मंदिर जाने का लाभ क्या है, शिव की स्तुति करने का लाभ क्या है, शंकर का गुणगान करने का लाभ क्या है, शंकर की भक्ति में डूबने का लाभ क्या है, शंकर की शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का लाभ क्या है। उसका एक तत्व आपके भीतर समाहित है। महाराज तारकासुर के तीनों पुत्र अहम में डूब गए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में समाहित हो गए। अहंकार से परे हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो, जितना अहम छोड़ सकते हो उतना छोड़ो। अहम क्या है? कौशल्या मैया के पास में राम जी महाराज आकर बैठे। माता कौशल्या ने गले से राम जी को लगाया। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तूने रावण को मार दिया। माता कौशल्या राम जी से कह रही है, मेरे बेटे राम ने रावण को मार दिया, लंकेश को मार दिया। राम जी कहते हैं, मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या माता ने कहा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। अभी क्या कर रहे थे राम जी? मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी ने पूछा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर रावण को मारा किसने? तो राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। मां पूछती है, अभी तो तू कह रहा था कि मैंने रावण को नहीं मारा, अब तू कह रहा है कि मैंने रावण को मारा, ये कैसी बात है राम? राम कहते हैं, मां, राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके में मतलब अहंकार ने रावण को मारा। कभी मत कहो कि मैंने कुछ करा, ना ना ना, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है प्रभु, आपकी कृपा से सब काम, मैं नहीं कर सकता।
शिव महापुराण की कथा में स्वयं कुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। कुमरुका जी कथा सुनाने के लिए बैठे। देवाधिदेव महादेव ने कहा, कुमरुका जी मैं यजमान बना हूं। शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान थे। ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुन रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा, कुमरुका जी मैं यजमान बना हूं, तुम कथा कहना प्रारंभ करो। कुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, शिव महापुराण की कथा मैं बांट सकूं ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। कोई दूसरी पुराण होती तो मैं बांट सकता था, पर शिव पुराण की कथा मैं कभी नहीं बांट सकता। शिव महापुराण की कथा कौन बांचेगा? शंकर भगवान से कुमरुका जी ने कहा, कथा आपको बांचना पड़ेगी। शंकर जी कहने लगे, फिर सुनेगा कौन? कुमरुका जी कहते, कथा आपको सुनना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा करवाएगा कौन? क्योंकि चंचुला देवी तो बेभक्त है, ये कैसे करवा सकती है? तो कथा करवाओगे आप, सुनोगे भी आप और बांचोगे आप, तो दूसरा नहीं बांच। शिव महापुराण की कथा बांचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कराने वाला भी शंकर है। उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। आप ये छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हो? कई माताएं बड़े गुस्से में कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए सब काम हो रहा है। जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना, वो पकड़ में कहती है, वो तो मैं हूं ना इसलिए दिवाली पर गुजिया पकड़िया बन रहा है। जिस दिन मैं मर गई ना उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी तुमसे ऐसा क्यों उससे क्यों आधे घंटे मरी जाए, आधा घंटा मर। एक सेठ जी थे, वो हमेशा कहते थे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है। मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी आ गए, उन गुरुजी ने सेठ जी से कहा है तो मेरा मेरा करते रहते हो, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरी सत्ता, मेरा वैभव। मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा। क्या तुम्हारे परिवार वाले तुमको इतना चाहते हैं? हाँ, मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा, ले ये एक काम कर कि तू आधे घंटे के लिए पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं सबसे कह दूंगा तू मर गया। मेरी तो देखो कितने मर रहे तेरे साथ। इतने में सेठ जी बोले, गुरुजी क्यों फालतू की बात करते हो? जरा सा मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी रोने बैठ जाती है, छाती पीटने बैठ जाती है, उसकी तो बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। गुरुजी बोले, ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा, मर तो थोड़ा तो गिर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा। मेरा बेटा एक मिनट मुझे देखे बिना नहीं रह सकता, वो मर जाएगा, मेरा पोता पोती मर जाएगा। गुरुजी बोले, मैं सब देख लूंगा, तू तो मर। और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले, उसकी गारंटी मेरी स्टाम्प पे लिखवा देंगे, तू मर। उसने कहा अगर कुछ हुआ, गुरुजी बोले मर, बस पानी पीते पीते लुढ़क जा। कितनी देर तक मरूं? बस सांस रोक लेना, मैं डॉक्टर से खिलवा दूंगा ये मरी क्या। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक उठना मत, आओ देख लेना। गुरुजी अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो तुम जानना। गुरुजी बोले, मेरी गारंटी, तुम मत। वो पानी पीता पीता लुढ़क गया, सांस रोक ली। डॉक्टर को उन्होंने 100-500 रुपए दिए और कहा, बोल दो ये मर गया। डॉक्टर साहब भी वहीं बिठा लिए और कह दो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। पत्नी खूब धाड़ धाड़ के रोई, पत्नी खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन में रोई। रात को मक्का की रोटी खाई थी, सुबह तो हवाएं तकड़ी आई, खूब डिजाइन में रोई। गुरुजी ने पूछा, सेठानी क्या हुआ? सेठानी बोले, मेरा पति चले गया, बताकर भी नहीं गया, मेरे से बात भी नहीं करी। गुरुजी बोले, मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, ले। इतने में सेठानी बोली, इनकी तो उम्र हो गई, इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ
कह रही थी तुम जवान थे तब क्या कर उम्र हो गई। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल के पड़े रहे चुपचाप। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप के जाने का गम नहीं है, लेनदारी का पहले हो गया, लेन देन क्या होगा। पिताजी चले गए, बताया नहीं। तब गुरुजी ने बोला ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तेरा बाप जिंदा हो जाएगा। इतने में रोते रोते बोले पापा तो कह रहे थे अब दुकान तुझे ही संभालना। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादा चले गए, तो तू क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी कौन लाएगा, तो तू क्यों रो रहा है? ले बूटी तू खा, तू मर जाएगा तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा बच्चा गुरुजी के कंधे पर हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम भी खा लो। गुरुजी को खबर है। अरे वारी दुनिया मतलब दुनिया में किसी कौन किसका संसार में, कोई किसी का नहीं। हमको लगता है ये मेरे, अरे भगवान राम से तो शल्यमाता ने कहा तूने रावण को मारा, राम जी कहते मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा? रावण को मैंने मारा। भगवान का कहने का मतलब है राम रावण को नहीं मारे। रावण के अंदर जो अहंकार था, रावण के भीतर जो विमत्ता थी, रावण के भीतर जो मैं था, हर कभी चिल्ला चिल्ला के कहता फिरता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। ऐसे कई लोग होते हैं तुरंत अपना परिचय दे देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है। किसी सतगुरु के पास जाना, जिसको धन की जरूरत है उसके पास जाओ तो अपनी प्रतिष्ठा बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी सत्ता बताओ, अपनी कुर्सी बताओ। और जिसको तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, सत्ता की जरूरत नहीं, उसके पास जाकर अगर मिलना तो कभी मत कहना कि तुम्हारे पास में कौन सी सत्ता है, कौन सा वैभव है। वहां जाकर कहना कि बस कथा सुनने आया हूँ, बहुत सुना था महादेव की कथा का लाभ, इसलिए उसके चरणों में बैठकर श्रवण करने आया। मेरी कौन कुर्सी, कौन पद, कौन सत्ता, हमें मतलब नहीं। तुम कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए बैठो, भोलेनाथ जी की दृष्टि तुम पर पड़ जाए उस कथा को सुनते सुनते, तो जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी सिंहासन पर बिठा सकता है। ये उसके